नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना वायरस को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ नियम बदले हैं, कुछ सख्ती, कुछ आंदोलन, कुछ अदालत के मुकदमे रंग लाए हैं और अब सूरत बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं और ज़बरदस्ती कम हो रही है। इसको लेकर किस तरह के बदलाव हो रहे हैं और उन बदलाव का मतलब क्या है और क्या आप कोरोना वायरस के दौरान जो आपको मास्क लगाने पर जुर्माना किया गया है उसको वापस ले सकते हैं। ये वो सारी बातें हैं जो आपको हम बताएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि हाल में जो अदालत में सरल भाषा में उसको बताएंगे कि अदालत में जो मुकदमा चल रहा था बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, सरकार की अकल कितनी ठिकाने आई और कितनी वहीं की वहीं है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बार कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में जो मास्क की अनिवार्यता थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। मुंबई हाई कोर्ट में एडवोकेट नीलेश ओझा ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें उन्होंने मांग की थी कि ये जो मास्क है ये इसका जुर्माना गैरकानूनी है। आप मास्क ना लगाने पर आदमी को बंद तो कर सकते हैं जेल में, आप उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो महामारी कानून है, जो पेंडेमिक एक्ट है, उसके मुताबिक आप जुर्माना नहीं लगा सकते और उसके बावजूद जुर्माना लगाया जा रहा था। उसको उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी है। पिछली बार जब हमने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने इस बारे में बताया भी था। अब इसका सरल मतलब क्या है? इसका सरल मतलब ये है कि अगर किसी ने आपसे गाड़ी में बैठने पर जुर्माना लिया है या बगैर मास्क के कोई जुर्माना लिया है तो आप उस जुर्माने को मुकदमा करके वापस ले सकते हैं। ऐसा उनका मानना, वकील साहब का, जिन्होंने कोर्ट में ये प्ली रखी थी और इस मुकदमे को आगे लड़ रहे हैं कि जुर्माने की रकम वापस मिले, मास्क के जुर्माने का पैसा वापस दिलाया जाए। ये मुकदमा वो लड़ रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अगर मैं आपसे अचानक पूछूं कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं तो आप बता पाएंगे? दिल्ली में कुल 400 के आसपास केसेस हैं और 400 केसेस होने के बावजूद ऐसी स्थिति को आप क्या मानते हैं? क्या ये पेंडेमिक है? क्या ये महामारी है? क्या ये एंडेमिक है? और अगर 400 केसेस के बावजूद सरकार ये फैसला लेती है कि सार्वजनिक जगहों पर आप जाएंगे तो फेस मास्क कवर करके जाएंगे, नहीं करके जाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। दिल्ली में जुर्माना भी कम किया गया है। जब ये मुकदमे पूरे देश में चल रहे हैं तो इस दौर में अब जुर्माना जो 2000 रुपये था उसको 500 रुपये कर दिया गया है। बड़ा एहसान किया, पूरे देश में 500 पहले से था। और इसके अलावा जो आप अपनी गाड़ी में अगर बैठ के, निजी कार में 4 लोग जाते थे तो अब उनको मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ये 2 बदलाव किए हैं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। तो DDMA के ये जो बदलाव हैं इनका मतलब ये है सीधे सीधे कि अब जो मास्क है वो लगाने पर सख्ती कम हो रही है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर दिल्ली में 400 केसेस आ रहे हैं तो 500 रुपये जुर्माना भी क्यों वसूला जाए? अगर 400 केसेस पे जुर्माना लग रहा है तो बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके 400 केसेस हमेशा रहे हैं। डेंगू रहा है, ये रहा है, तब तो नगर निगम के ऊपर जुर्माना आप नहीं करते थे। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां हैं। दूसरा एक मुकदमा और चल रहा था, जो मुकदमा था टीके की ज़बरदस्ती को लेकर। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव जो हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि लोगों को बगैर टीके के ट्रेन में ना जाने दिया जाए, यहाँ ना जाने दिया जाए, वहाँ ना जाने दिया जाए। तो उस आदेश को वकील साहब ने इन्होंने चुनौती दी थी। तो हाई कोर्ट में वकील नीलेश ओझा का जो मुकदमा था उसमें ये साबित हो गया कि ये जो आप मैंडेटरी अनिवार्यता कर रहे हैं कि बगैर मास्क के और बगैर टीके के आप फलाने जगह नहीं जा पाएंगे, आप ट्रेन में नहीं जा पाएंगे, मॉल में नहीं जा पाएंगे,
ये गैरकानूनी है। गैरकानूनी इस आधार पर ठहराया गया था कि स्टेट की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो भी आदेश जारी होगा उसका फैसला जो अथॉरिटी के मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग में होना चाहिए। जब वो मीटिंग करके आपस में तय करके फैसला करें तब उस फैसले को लागू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या किया कि वो फैसला अपने आप ही लिखा और भेज दिया। ये कोर्ट में साबित हो गया। और जब कोर्ट में इन लोगों ने अपनी गलती मान ली, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी गलती मान ली, तो अदालत ने ये कहा कि साहब आपने गलती मान ली है, अब आप एक काम करिए, आपकी इज्जत इसी में है, आप सरकार हो, आपकी बेइज्जती ना हो, इसलिए हम आपको एक मौका देते हैं कि आप अपने इस आदेश को वापस ले लीजिए। 2 तारीख तक वो लगातार कहते रहे ठीक है साहब अगली तारीख में हम ले आएंगे, कल हम वापस ले लेंगे, और उसके बाद जाके उन्होंने कोर्ट में कह दिया कि हम वापस नहीं लेंगे। अदालत ने जो टिप्पणी की है वो बड़ी गंभीर टिप्पणी है। अदालत ने इस केस में पहले तो खुद ही जो है बहुत ज़्यादा जिरह की, वकीलों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और उसके बाद कहा कि हमने आप पर भरोसा करके गलती की। एक सरकार को अगर हाईकोर्ट कह रहा है कि आप इस लायक ही नहीं हैं कि आप पे भरोसा किया जाता, तो ये बहुत गंभीर टिप्पणी है। और ये टिप्पणी है, कोर्ट का ऑर्डर है, और जाहिर बात है कि अगली जब बैठक होगी तो अब क्या हुआ था, अगली जब तारीख लगेगी मेरे ख्याल से सोमवार को इस पर सुनवाई होनी है। तो अब तक जो स्थिति थी उसके हिसाब से सरकार को वो कह रहे थे कि आप अपना ऑर्डर वापस ले लीजिए। अब कोर्ट को क्या करना पड़ेगा कि लिखित में ये बोलना पड़ेगा कि आपका ऑर्डर लिखित में ये लिख के देना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा, ऐसे बोलिए, लिखित में कोई कैसे बोल सकता है। तो आपका ऑर्डर गैरकानूनी है इसलिए निरस्त किया जाता है, और वो बहुत गंभीर चीज़ होगी। अदालत ये जो कह रही थी उसको समझ लेना चाहिए था महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि जो महाराष्ट्र की सरकार है, जैसे ही ये ऑर्डर आता है हाई कोर्ट का, उसके बाद अगर ये साबित हो गया, कोर्ट ने कह दिया कि गैरकानूनी तरीके से ऑर्डर निकाला गया था, तो अगला मुकदमा जो दर्ज होगा वो ये दर्ज होगा कि इन्होंने अल्टीरियर मोटिव से किया, गलत इंटेंशन से इसको अनिवार्य किया, क्योंकि इन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। और अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया, गलत तरीके से अनिवार्य किया है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इनको जो काम करना चाहे वो सब लोगों से पूछे। जैसे पार्लियामेंट में आप बिल पास करते हैं, जब पार्लियामेंट पास करेगी तभी तो कानून माना जाएगा, पीएम लिख के ऑर्डर भेज देगा थोड़ी मान लिया जाएगा। तो चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में अगर आपने किया है तो अब अगला मुकदमा होगा, उसमें कहा जाएगा गलत नीयत से किया है, खराब नीयत से किया है, इन्होंने अल्टीरियर मोटिव से किया है। और अगर अल्टीरियर मोटिव से किया है कहा जाएगा, तो साथ में ये भी कहा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपका क्या लाभ था। तो मुकदमा दर्ज करने वाले लोग हो सकता है कि कहें इनकी जांच कराइए, इन्होंने दवा कंपनियों से कमीशन खाया है। वो ये भी कह सकते हैं टीका कंपनियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया में इन्होंने गलत तरीके से आदेश पारित किए। तो ये जो मुकदमा एक गलत आदेश का मुकदमा था, ये भ्रष्टाचार का मुकदमा भी बन सकता है, जो आने वाले समय में महाराष्ट्र के जो चीफ सेक्रेटरी थे जिन्होंने दस्तखत किए थे उनके लिए एक मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि वो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि उनका ऑर्डर लेजिटिमेट था, कि उनका ऑर्डर वैध था, उनका ऑर्डर सही था, क्योंकि उनका ऑर्डर जो था वो गलत साबित हो चुका है। और गलती सुधार लेते तो ज़्यादा ठीक था। अब अदालत की जो मुहर लगेगी कि आपने गलत किया, तो उसके बाद में फिर ये रास्ता खुल जाएगा कि क्यों गलत किया, और वो जो क्यों हैं उसको लेकर मामला आगे बढ़ेगा, और बड़े मुकदमे हो सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है चीफ सेक्रेटरी को परेशानी झेलनी पड़े। तो एक तो ये मसला हो गया। दूसरा मसला ये हो गया कि अब वो जिस तरह से मुकदमा आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जो दावा है, वकील साहब से मेरी बात हुई आज, वो एम का जो है कोई मुंबई में कार्यक्रम है उसमें वो व्यस्त है, तो इसलिए नहीं तो मैं उनको इंटरव्यू पे लेके आता। तो उन्होंने जो है वो ये बात कही है कि इस मसले पर आगे वो जुर्माना वापस दिलाने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जुर्माना जो वसूला गया है कानून के मुताबिक नहीं वसूला गया है। जिसका जुर्माना है, जिन्होंने जुर्माना दिया है मास्क का, वो अपनी रसीद को संभाल के अपने घर पे रख लें, इसलिए कि अगर ये मुकदमा वकील साहब जीत जाते हैं तो और आपको पैसा वापस देने का आदेश होता है,
तो ये रसीदें आपके बहुत काम आएंगी। दोनों चीज़ों में काम आएंगी। एक तो अगर मुकदमे के लिए ज़रूरत पड़ी तो आप ये रसीदें उनको भेज भी सकते हैं, और जुर्माना वापस लेने के लिए भी ये रसीदें आपके काम आएंगी। लेकिन रसीद नहीं होंगी तो जुर्माना नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी इस मुकदमे के बारे में, इसलिए मैंने आज पूरा वीडियो सूचना पे बनाया, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।